हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपको धोखा मिला है अपने पार्टनर की तरफ से और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, ऐसा भी है। और आपके पर्सन ने अपने फ़ायदे के लिए आपको धोखा दिया है, ऐसा भी है। बुरी तरह से आपको यहाँ इस रिश्ते में धोखा मिला है और आपके पर्सन ने आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखा है, अपनी खुशी देखी है। और आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है गाइस, अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया और आप कर ही रहे थे कि आपको उन्हीं सब के बीच धोखा भी मिला है। और आपको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इंसान आपके साथ ऐसा भी कर सकता है। जिसको आपने सच्चे दिल से प्यार किया है, जिसके लिए आपने सब कुछ किया, वो इंसान आपको धोखा देगा, ये बात आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वो इंसान इतना कैसे बदल गया। हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत सारे वादे भी आपसे किए हों कि वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, फ्यूचर में भी वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। बीच रास्ते में ही आपको छोड़कर वो चले गए, ऐसा भी है। और आप परेशान होते रहे, आप जानना चाहते थे कि ऐसा सब वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी सच भी बताना आपको ज़रूरी नहीं समझा कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनकी क्या मजबूरी है, कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो आपको वो बताना ही नहीं चाहते थे। और आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है, या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली है, या उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, जिनकी तरफ वो बढ़ गए और आपका साथ उन्होंने छोड़ा है। और आप जो हैं गाइस बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अब आप उस इंसान के बारे में नहीं सोचेंगे, इस रिश्ते से अब आप निकल जाएंगे और इस रिश्ते के बारे में अब आपको सोचना भी नहीं है, ये आप सोचते हैं। लेकिन फिर कुछ देर बाद वही होता है कि आपका ध्यान फिर उस इंसान की तरफ जाता है और आप उनको स्टॉक करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर थर्ड पार्टी को आप जानते हैं तो आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं, उनका क्या व्यवहार है आपके पर्सन के साथ, कि वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को भी आप स्टॉक करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं और उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, फिर भी वो आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी है। और आप पूरी तरह से टूट चुके हैं गाइस, आप अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाते, आपका खुद पर भी ध्यान नहीं रहता, आपका सिर्फ ध्यान रहता है उस इंसान पर कि वो कब आपकी तरफ बढ़ेगा, कब आपके लिए कोई एक्शन लेगा, या फिर वो अब आएगा भी या नहीं वापस आपकी लाइफ में, ये भी आप सोचते हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आप परेशान दिखाई देते हैं। और अब आपको ये भी लगता है कि भगवान शायद होता ही नहीं है, क्योंकि जो आप इतने टाइम से परेशान हैं और आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा, तो आपका विश्वास भगवान पर से भी उठ गया है। ऐसी स्थिति में भी बहुत लोग हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं गाइस कि जो अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने को तैयार दिखाई देते हैं, खुद पर ध्यान दे रहे हैं, खुश रहने की कोशिश भी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बिज़ी रख रहे हैं। भले ही आप अंदर से तो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं और बहुत ज़्यादा उदास भी हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाते कि अब आप परेशान हैं, या उस इंसान के लिए आप रो कर किसी को नहीं दिखाते। और आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ आप अकेले ही आगे बढ़ें, आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो धोखा आपको मिला है इसके बाद हर किसी पर से आपका विश्वास उठ चुका है। अब आप किसी पर यकीन नहीं करते आसानी से। आप अपने पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी दिखाई देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वो इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा, तो आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अब वो आएंगे भी या नहीं, या आपको अब आगे बढ़ना भी है या फिर उनका इंतज़ार करना चाहिए। तो इन सब को सोचकर आप भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई देते हैं। और आपके पर्सन की बात करूँ गाइस, तो वो तो ऐसे इंसान हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी कोई गलती है ही नहीं, वो जो भी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं और जो भी उन्होंने किया है वो बिल्कुल सही किया है।
आपके जो पर्सन है गाइस काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं और वो सोसाइटी का, अपनी फैमिली का या जो थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में उसका बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उन्हें यही लगता है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो सोसाइटी क्या कहेगी, उनकी फैमिली क्या कहेगी या लोग क्या कहेंगे। बस वो इसी चिंता में रहते हैं और उन्हें इसी वजह से ये लग रहा है कि उनकी कोई गलती है ही नहीं, वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि वो जो भी कर रहे हैं वो सबके लिए अच्छा है, उससे सबकी भलाई ही होगी। पर वो ये नहीं समझ रहे कि इन सब से आप कितने ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, आप कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये बात आपके पर्सन नहीं समझते। उन्हें लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं सब सही है और ये सबकी भलाई के लिए ज़रूरी भी था। लेकिन गाइस पास्ट की कोई भी बात आपके पर्सन नहीं भूले हैं। आपको बहुत ज़्यादा वो याद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए भी यहाँ पर आपके पर्सन दिखाई देते हैं और जो भी आपने उनके लिए किया है वो सब उन्हें याद है। और वो यही सोचते हैं कि आपके साथ वो एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन उन्हें ये लगता है कि अब बात इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि ये सब कुछ सही करना अब उनके बस की बात नहीं है। सब कुछ अब ख़राब हो चुका, रिश्ता पूरी तरह ख़राब हो चुका है, तो अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, ये भी उन्हें लगता है। इस वजह से उन्हें ये लगता है कि जो भी चल रहा है, जैसा भी है, सब कुछ ठीक है, ऐसा ही चलने दो। कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है ही नहीं और आपकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत भी उन्हें नहीं है, ऐसा भी वो सोचते हैं। जैसा है जो है सब कुछ ठीक है और उन्हें ये भी लगता है कि उनकी कोई गलती है ही नहीं, तो फिर वो क्यों झुकें। और जिस तरह आप अपने पर्सन को स्टॉक करते हैं गाइस, वो भी आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अगर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हैं तो वो उनसे भी आपके बारे में पूछते हैं कि आप कैसे हो, किस हाल में हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब वो भी जानना चाहते हैं। लेकिन वही बात है गाइस कि घमंड बहुत ज़्यादा है इस इंसान में और इसी वजह से उनकी गलती उन्हें दिखाई नहीं देती। उन्हें ये लगता है कि जो भी है, जैसा भी है, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है, आपने रिश्ता ख़राब किया, जबकि आपने रिश्ता बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। लेकिन इस इंसान को उनके घमंड की वजह से ही कोई उनको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही, ना ही उनको ये समझ में आता कि आपने कितना कुछ किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए। और देखिए आपके पर्सन को ये भी लगता है कि उन्हें कोई क्लियरिटी आपको नहीं देनी, अगर वो आपकी तरफ बढ़ते भी हैं तो भी। अगर आपको उनके साथ रिश्ता रखना है तो आप रखोगे और नहीं रखना है तो नहीं रखोगे। लेकिन उनको कोई क्लियरिटी आपको नहीं देनी है कि उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट क्यों किया, क्यों आपको वो चीट करके गए, ये वो आपको नहीं बताना चाहते। आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रूड दिखाई देते हैं गाइस, कि उनको ये नहीं लगता कि आप कितने ज़्यादा परेशान हो गए उस इंसान की वजह से। लेकिन उनको यही लगता है कि सब कुछ सही है, कुछ भी यहाँ पर उनकी तरफ से गलती नहीं है। और आप अगर परेशान हो रहे हो तो वो भी, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि आपकी लाइफ में भी सब कुछ मस्त चल रहा है और आपको उनसे अलग होने का कोई दुख नहीं है या आप उनके लिए परेशान नहीं हैं, ये उन्हें लगता है। और ऐसा उन्हें इसलिए भी लगता होगा गाइस क्योंकि आप अपनी तरफ से अब कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप किसी तरह से उनको कॉल मैसेज नहीं करते या अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहे। इसकी एक वजह ये भी है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ मस्त चल रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे अलग होने से। तो इसीलिए अब आप भी कोई एक्शन नहीं लेते, कोई किसी तरह से उनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप झुक नहीं रहे। तो ये भी आपके पर्सन के दिमाग में चलता है। और जो आपके पर्सन है गाइस, वो ऐसा दिखाई देता है कि वो किसी और के साथ मैरिड हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनकी तरफ उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है अभी आपके पर्सन का और उनकी तरफ वो पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पूरी पूरी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। लेकिन उनका ध्यान अभी आपकी तरफ नहीं है और आपकी तरफ वो कोई ध्यान देना भी नहीं चाहते। वो उन्हीं के साथ खुश हैं और उनके साथ तो वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा भी है। और हो सकता है ये सब आप भी देख पा रहे हैं, तो इसी वजह से आपको भी लगता है अगर वो इंसान कहीं और खुश है तो आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आपका ध्यान उनकी तरफ से नहीं हटता। और उनका ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ है। ये सुनकर आप ये मत सोचिए कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता। देखिए उनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, लेकिन बस उस इंसान में घमंड इतना ज़्यादा है ना कि वो झुकने को तैयार नहीं है, वो आपको झुकाना चाहता है। वो क्या चाहता है कि अगर आपको उनके साथ रिश्ता आगे ले जाना है तो आप उनके सामने झुको, आप आगे से कोई
उनसे बातचीत शुरू करो, उन्हें कांटेक्ट करो और आपकी तरफ से पहल होना चाहिए, ये वो इंसान चाहता है। और आप ये चाहते हो कि अगर गलती करके वो गया है तो वो झुके। आप क्यों झुकोगे? आपने तो बहुत कुछ किया है उस रिश्ते को बचाने के लिए और आप बहुत बार झुके भी हैं उनके सामने। जब जब आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, जब जब आपके कोई लड़ाई झगड़े हुए, तो आप ही सॉरी कहते, अपनी तरफ से आप ही पहल करते थे इस रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन आपके पर्सन की जब आखिरी बार जब आपसे कोई झगड़ा हुआ है या जब वो आखिरी बार आपको धोखा देकर गए हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि गलती वो इंसान करके गया, रिश्ते को तोड़कर वो गया है, तो वही झुके आपके सामने। लेकिन आपके पर्सन का उल्टा है, वो झुकना ही नहीं चाहते, वो आपको झुकाना चाहते हैं। देखिए, आप चाहते हैं आपके पर्सन झुकें और आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप झुकें। तो यहाँ पर प्रॉब्लम इसी वजह से है, ये रिश्ता इसी वजह से अभी तक नहीं सुधर पा रहा कि दोनों ही मुझे यहाँ पर ईगो में दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप में ईगो नहीं है, आप भी ईगो में दिखाई दे रहे हैं और आपके पर्सन का भी वही हाल है, वो तो ईगोइस्टिक हैं ही। लेकिन जो अभी की स्थिति है यहाँ पर ऐसा है कि जो आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, इसी वजह से इस रिश्ते का कुछ हो नहीं पा रहा। ना आपकी पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ना आप उनकी तरफ बढ़ पा रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो और आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो। लेकिन बात वही है कि ना वो एक्शन लेना चाहते ना आप। और इन्हीं सब के चक्कर में गाइस, जो आपके पर्सन है ना, वो दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनकी लाइफ में जो लोग भी और हैं आपके अलावा, उनकी तरफ उनका पूरा पूरा फोकस है। उन्हें लगता है कि जो होना है इस रिश्ते का होता रहे। अभी उनको उनकी तरफ ध्यान देना है, उनके साथ खुश रहना है जहाँ भी वो हैं। और उनको यही है कि अभी आपके लिए वो कोई एक्शन लेना नहीं चाहते या आपकी तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहता। वो इंसान ऐसा भी है, उसे लगता है कि जहाँ है उनको खुश रखना ज़रूरी है और उन्हीं के साथ उनको लाइफ में आगे बढ़ना है। और देखिए, अगर आप सब कुछ सही करना चाहते हैं, उस इंसान को आप दोबारा पाना चाहते हैं, तो आपको एक ही काम करना है कि आपको सरेंडर करना है। आपको ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़ना है, अपने कंट्रोल में कुछ भी नहीं रखना है और या परेशान नहीं रहना है। आपको बस विश्वास रखना है कि वो इंसान आपका है और आपकी तरफ बढ़ेगा। बस पॉजिटिव रहिए और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, तभी सब कुछ सही हो पाएगा। आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। और फ्यूचर की बात करूँ गाइस, तो अभी तो कुछ टाइम तक आपके पर्सन का यही हाल रहने वाला है कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे नहीं और वो उनका फोकस थर्ड पार्टी पर रहेगा। लेकिन आपको अचानक ही उनमें परिवर्तन दिखाई देगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप खुद पर ध्यान देंगे, उस इंसान की तरफ ध्यान देना छोड़ देंगे। क्योंकि आपको गाइडेंस अभी वही मिली है कि आपको सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ना है, आपको कुछ भी अपने कंट्रोल में नहीं रखना। तो जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे और खुद पर फोकस करेंगे, सेल्फ लव आप सीख लेंगे, तब आपको खुद ही आपके पर्सन में परिवर्तन दिखाई देगा। वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा, ऐसा भी है। लेकिन जब तक आप उनके पीछे भागते रहेंगे और परेशान रहेंगे और अपने अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तब तक वो इंसान भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा, ऐसा भी है। और आपके पर्सन का जो अभी रवैया है गाइस, ये रहेगा कम से कम 1 महीने तक। हाँ, 30 दिन तक कम से कम ऐसा रहने वाला है कि वो ऐसा अभी जो भी है आपके साथ वो कर रहे हैं, वो ऐसे बन गए हैं कि जैसे आपको जानते ही नहीं। तो यही चलेगा अभी कम से कम 30 दिनों तक, मतलब 1 महीने तक। और उसके बाद आपको परिवर्तन उनमें देखने को मिलेगा, अचानक ही। आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको बस यही लगेगा कि अब वो इंसान बदलने वाला नहीं है, वो थर्ड पार्टी के साथ ही खुश रहने वाला है, आपकी तरफ बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपके लिए एक्शन भी वो इंसान लेगा। लेकिन इसके लिए आपको खुद पर काम करना ज़रूरी है। तो समझ गए गाइस? तो जो अभी चल रहा है उसको देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा के लिए नहीं है, ये बस कुछ दिनों के लिए है। अभी जितना वो थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, खुश हैं, तो ये कुछ दिनों का ही है। उसके बाद घूम फिर कर उस इंसान का ध्यान आप पर ही आएगा। तो इसलिए जो चल रहा है उसे देखकर परेशान होने और रोने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करने बोला गया है वो कीजिए। आप जितना ज़्यादा खुद पर ध्यान देंगे, उस इंसान को आप भी भूल जाओ। आप ये समझ लो कि वो आपकी लाइफ में कभी आया ही नहीं था। तो तब आप अपने आप पर फोकस कर पाएंगे। और अगर आप उनको बार बार याद कर रहे हैं, उन्हीं को चेस कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में पता लगा रहे हैं, तो फिर आप कर ही नहीं सकते सेल्फ लव।
आप उसी में उलझ कर रह जाएंगे और वो इंसान आपसे दूर ही भागेगा। तो पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा खुद पर फोकस करेंगे उतना ही जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।